हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, इन तीनों से जो है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा घटना हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो आप कहेंगे चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसी के बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था इस मूवमेंट को। नेक्स्ट है कि 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी 1828 में? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी जो है बाबर का कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। बाबर ने ही इस्टेब्लिश किया था मुगल डायनेस्टी। तो बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के 9 नवरत्न थे और उनमें से जो है कौन यहाँ पर एक है? तो आप कहेंगे तानसेन। तानसेन जो है ये फेमस म्यूजिशियन था अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट है कि इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच पार्टी? तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में जो है महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और वो किस पार्टी की तरफ से थे? तो आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है कि हु इज एसोसिएटेड विथ द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजियस शिकागो 1893? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से कौन संबंधित है? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है सप्त सिंधु में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं थी? सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं थी इनमें से? तो आप कहेंगे शिप्रा नदी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को जो है किसने भेजा था? तो आप कहेंगे सेलुकस निकेटर ने। किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी किस घटना के बाद? तो आप कहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। और किसने किया? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? तो आप कहेंगे डलहौजी। अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री कौन था? रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था अकबर के टाइम पे? तो आप कहेंगे टोडरमल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने नील आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, सत्याग्रह था। करेक्ट आंसर होगा चंपारण। 1917 में हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर ये कहां पे, ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बाबर 1526 में फर्स्ट पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, इसमें बाबर ने जीता था। उसके बाद जो है सेकेंड बैटल जो हुआ था वो हुआ था आपका बैटल ऑफ खानवा 1527 में। उसके बाद चंदेरी, फिर घाघरा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? तो आप कहेंगे 1931 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति मई माह में किस छावनी से प्रारंभ हुई? फ्रॉम विच कैंटोनमेंट डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन इन मई?
करेक्ट आंसर होगा मेरठ। राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने सहायता की थी? किस गवर्नर जनरल ने सहायता की थी? करेक्ट आंसर विलियम बेंटिक ने किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? दो हुआ था तराइन का बैटल। फर्स्ट में किसने हराया था? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान ने। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1191 में। मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान किस मुगल शासक ने चलाया? मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान किस मुगल शासक ने चलाया? औरंगजेब ने चलाया था। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता कौन सी है? ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सबसे पुराना है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने पराजित किया? बैटल ऑफ तालीकोटा किसने पराजित किया था? दक्कन सल्तनत ने। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को किस प्रतिहार शासक ने रोका? वो कौन से प्रतिहार शासक थे जिन्होंने रोका था? आप कहेंगे नागभट्ट फर्स्ट। किस मौर्य शासक ने संगठित गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की? विच मौर्यन रूलर एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? वो कौन से पाल शासक थे जिन्होंने किया था? धर्मपाल ने किया था। समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था? द बैटल ऑफ समूहगढ़ वाज फाउट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंस? करेक्ट आंसर दारा सिको। नेक्स्ट, कृषि के लिए व्यापक सिंचाई व्यवस्था किस चोल शासक ने विकसित की? कृषि के लिए व्यापक सिंचाई व्यवस्था जो है ये किस चोल शासक ने विकसित की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। 1674 में छत्रपति की उपाधि लेकर मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? शिवाजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 1885 में। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। सी आर दास की मृत्यु के बाद अनुशीलन समूह किसके साथ जुड़ा था? विथ हुज पार्टिसिपेशन डिड द अनुशीलन ग्रुप ज्वाइन फोर्सेस आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास? किसके साथ जुड़ा? जे एम सेन गुप्ता के साथ। नेक्स्ट है ह्वेंगसांग ने विश्व के 4 प्रकाशों में से एक और भारतीय आइंस्टाइन किसे कहा? Whom did Huensang call one of the 4 lights of the world, also known as the Indian Einstein? ये किसे कहा? नागार्जुन को। किस शासक ने विजयनगर में कृष्णदेव राय को पराजित किया? वो कौन सा शासक था जिसने विजयनगर में कृष्णदेव राय को पराजित किया था? इनका क्या नाम है? आदिल शाह ऑफ बीजापुर, बीजापुर का आदिल शाह। किस चोल शासक ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक समुद्री अभियान चलाया? वो कौन से चोल शासक थे जिसने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक समुद्री अभियान चलाया? तो इनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य का संरक्षक था? कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य का संरक्षक था? हिमायू कहा, हिमायू जो है ये था। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? हिमायू। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पायर रोट द ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी? तुजुके जहांगीरी आत्मकथा किस मुगल शासक ने लिखी? जहांगीर ने। 8वीं शताब्दी के मध्य दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की? विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग इन द मिड 8th सेंचुरी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी इसकी स्थापना की। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने।
नेक्स्ट है कि 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और किसके बीच हुआ था चौसा का बैटल? शेरशाह सूरी। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1930 में दांडी मार्च के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? दांडी मार्च के टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? इरविन। किस पल्लव शासक ने वातापी यानी बादामी पर अधिकार कर चालुक्यों को पराजित किया था? वो कौन सा पल्लव शासक है जिसने वातापी पर अधिकार कर चालुक्यों को पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। धन की निकासी सिद्धांत किस राष्ट्रवादी नेता ने दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय विच नेशनलिस्ट लीडर? किसने दिया? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू ने दिया था। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई किस वर्ष? 1867 में। किसने किया? आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग ने। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कौन सा संगठन दो शाखाओं में बट गया? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कौन सा वो संगठन है जो दो शाखाओं में बट गया? करेक्ट आंसर होम रूल लीग। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बनारस में। किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। त्रिपक्षीय संघर्ष पालो, प्रतिहारों और किसके बीच लड़ा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये पालो, प्रतिहारों और किसके बीच लड़ा गया था? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, इन तीनों के बीच था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 1924 में के बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की शासक बनी? कब बनी थी? 1236 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वो कौन सा अधिनियम है जो पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है प्रियदर्शी नाम किस मौर्य शासक से संबंधित है? प्रियदर्शी नाम किस मौर्य शासक से संबंधित है? अशोक से। 1792 में दारोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? दारोगा सिस्टम 1792 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल? वो कौन से गवर्नर जनरल हैं? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज जो है ये किस विभाग से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सैन्य यानी मिलिट्री से। अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग युद्ध का उल्लेख है अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में? तो वो है आपका 13। रॉक एडिक्ट 13 डिस्क्राइब्स अशोक्स रिमोर्स आफ्टर कलिंग वॉर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा है वो? तो आप कहेंगे विक्रमोर्वशियम। चोल वंश का राज चिन्ह कौन सा पशु था? विच एनिमल वाज द एम्ब्लेम ऑफ द चोल डायनेस्टी? कौन सा पशु है? वो है टाइगर। मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध पांड्या साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम फेमस फॉर पर्ल्स वाच, ये क्या था? मदुरै। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट किस वंश का शासक था? तो ये था पल्लव वंश का। दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है महाबलीपुरम किस राज्य के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बना? महाबलीपुरम किस राज्य के अंतर्गत
मंदिर वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बना? तो आप कहेंगे पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत डेमेकस किस मौर्य शासक के समय भारत आया था? डेमेकस केम टू इंडिया एज अ ग्रीक एम्बेसडर ड्यूरिंग विच रीजन? तो किसके टाइम आया? बिंदुसार। रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किस वंश से संबंधित होकर किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे वाकाटक। नेक्स्ट है, विद्या शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? विंध्य शक्ति फाउंडेड विच डायनेस्टी? किसकी स्थापना की? वाकाटक का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? इन विच ईयर डिड बी आर अम्बेडकर स्टार्ट द टेम्पल एंट्री मूवमेंट? कब किया था? 1927 में। ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों में से कौन शामिल नहीं है? विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ द ऋग्वैदिक ट्राइब? वो है क्राफ्ट्समैन, कारीगर। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। राजा चोल प्रथम ने 1985 ईस्वी से किस वर्ष तक शासन किया? राजा फर्स्ट रूल्ड द चोल अंपायर फ्रॉम 1985 AD टू 1014। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज वीडी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल? वीडी सावरकर को किस वर्ष अंडमान जेल भेजा गया था? कब भेजा गया था? 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था? वो कौन सा सिख सुधार आंदोलन है जो 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था? सिंह सभा मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सिंह सभा मूवमेंट। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वल्लभी नगर 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक किस वंश की राजधानी था? किस वंश का राजधानी था? मैत्रक का राजधानी था ये। अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग किस देवता के भक्त थे? किस देवता के भक्त थे पुष्यमित्र शुंग? तो आप कहेंगे कृष्ण भगवान के। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? 1857 में। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो है बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राणा संगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1675 में गुरु तेग बहादुर के निष्पादन का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? किसने दिया था? औरंगजेब ने। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश टेम्पल कहाँ है? वो है एलोरा में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? किस चोल शासक ने बनवाया था? राजा चोल ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? मामलुक डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी क्या नाम है? सिंह विष्णु। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? Which term was used for the land granted to Brahmins during the Chol Empire? उसे क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर स्थापना हुई थी? बॉम्बे में। बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? अराविडू डायनेस्टी। ब्रिटिश भारत में हथियारों के निर्माण, बिक्री, कब्जा और परिवहन को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा था? कौन सा ये एक्ट है? तो आप कहेंगे इंडियंस आर्म एक्ट 1878। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर वो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट है, बिल्हन किस शासक के दरबारी कवि थे? बिल्हन वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? किसके दरबारी कवि थे? तो आप कहेंगे विक्रमादित्य 6। 13वीं सदी में बनी लाल और हल्के पीले बलुआ पत्थर की कौन सी इमारत भारत का सबसे ऊंचा टावर है? Which red and buff sandstone structure is the tallest tower in India built in the 13th century? वो है आपका कुतुब मीनार। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों में निम्न में से क्या नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? पब्लिक हॉस्पिटल। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अर्थशास्त्र के लेखक किस शासक के समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूदान आंदोलन के संस्थापक का नाम है विनोबा भावे। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? कौन बना बंगाल का नवाब? वो है सिराजुद्दौला। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? फर्स्ट तो बाबर है, लास्ट कौन था? बहादुर शाह सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन सेकंड वाज अ फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? चालुक्य। कैप्टन हॉकिंस भारत में किस मुगल शासक के समय आया था? कैप्टन हॉकिंस ये आया था जहांगीर के टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था? कौन सा अधिवेशन? वो है कानपुर 1925। महाजनपद काल में भागा नामक कर किस पर लगाया जाता था? महाजनपद काल में भागा नामक कर किस पर लगाया जाता था? तो टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स, किसानों पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।